ये जो लोग राधे राधे बोलते रहते हैं ना, अब वृंदावन जाओ राधे राधे, बरसाना जाओ राधे राधे, गोकुल जाओ राधे राधे, नंदगांव जाओ राधे राधे, हर जगह बस जिसको भी आवाज दो राधे 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 राधे, बस यही कानों में आवाज पड़ती है। कभी सोचा है कि क्यों बोलते हैं राधे राधे? क्यों लोग बार बार कहते हैं राधे राधे? श्री कृष्ण के भक्त होंगे बोलेंगे राधे राधे। कभी जानने की कोशिश की है? तो ये प्रसंग सुनिए और जानिए क्यों कहते हैं राधे राधे। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ आदित्य शर्मा। एक बार 3 साधु थे, 2 जवान थे, एक वृद्ध हो गए थे। जमुना किनारे बैठे थे ठाकुर जी के नन्हे भक्त। पूरी जिंदगी सिर्फ कृष्ण 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 करते हुए निकल गई। जो वृद्ध साधु थे वो बाकी 2 जवान साधु थे, वो उनके शिष्य थे, तीनों ही अनन्य भक्त। एक दिन मन में विचार आया कि सब राधे राधे कहते हैं, लेकिन हम कभी राधा रानी के महल बरसाना नहीं गए, चलो बरसाना चलते हैं। जो भिक्षा में मिल जाता था उससे अपना जीवन यापन करते थे, सच्चे भक्त थे। किसी ने दे दिया खा लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब बरसाना जाने की बात आई तो वृद्ध साधु ने कहा कि हमने सुना है कि वो जो राधा रानी का महल है ना, वो बहुत ऊंचाई पर है, बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि इतनी सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर जाऊं। मैं तो यहीं से राधा रानी की मानसिक पूजा कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जरूर जा करके आओ, तुम राधा रानी से मिल करके आओ। दोनों ने निर्णय लिया कि बरसाना जा रहे हैं, भिक्षा नहीं मांगते थे, इसलिए भिक्षा नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो राधा रानी का घर है, वहां तो राधा रानी का महल है और हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं। तो दोनों साधु बरसाना की तरफ चल पड़े। चलते चलते बहुत देर हो गई, भूख भी लगी थी। अब कोई देता था तो कुछ खा लेते थे, कुछ नहीं देता था। तो पहले साधु ने दूसरे साधु से कहा कि भूख लग रही है, क्या करें, किसी से मांगे? दूसरे ने कहा नहीं, अरे हम ठाकुर जी के यहाँ से आए हैं, राधा रानी के मेहमान हैं, राधा रानी खुद इंतजाम करेगी, हम क्यों किसी से मांगे, हम तो मेहमान है ना। तो चलो राधा रानी से मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो राधा रानी के महल में गए, राधा रानी के पास पहुंचे, सीढ़ियां चढ़ी, थक गए थे, ऊपर पहुंचे तो राधा रानी के दर्शन हुए। भूख जोरों की लगी थी, लेकिन कुछ मिला ही नहीं और किसने कुछ दिया ही नहीं। राधा रानी के दर्शन से तृप्त हो गए, मन प्रसन्न हो गया, आनंद आ गया। पहली बार राधा रानी को देखा था। राधा रानी के अटारी पर जाकर के सबको सुकून मिलता है। वहाँ एक ऐसी हवा का झोंका चलता है कि आदमी चाहे कितना भी परेशान हो, कितना भी दुखी हो, सारी थकान दूर हो जाती है। तो दोनों साधु अटारी पर आ गए, वहीं विश्राम करने लगे। रात्रि हो गई, दोनों भूखे पेट ही सो गए। इधर राधा रानी की जो सेवा करते हैं गोस्वामी जी, उनको स्वप्न आता है। स्वप्न में आती है राधा रानी। राधा रानी कहती है गोस्वामी जी, मेरे 2 मेहमान आए हैं और वो भूखे सो गए हैं मेरी अटारी पर, और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि कोई यहाँ पर भूखा भी सो रहा है। गोस्वामी जी ने क्षमा मांगी। गोस्वामी जी ने पूछा कि राधा रानी मुझे तो पता ही नहीं। राधा रानी ने कहा कि जाओ उन्हें भोजन कराओ, वो मेरी अटारी पर सो रहे हैं, भूखे पेट सो रहे हैं। गोस्वामी जी हड़बड़ा करके उठे, अटारी पर पहुंचे, देखा तो 2 साधु सो रहे हैं। दोनों साधुओं को उठा करके कहा क्षमा चाहता हूँ, आप राधा रानी के मेहमान हैं। तो साधुओं ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो दर्शन के लिए आए थे, अब कल सुबह चले जाएंगे, अभी बहुत थक गए हैं। गोस्वामी जी ने बोला आपने कुछ खाया ही या नहीं? भोजन की व्यवस्था करता हूँ, आप आराम से बैठिए, मैं भोजन लेकर के आता हूँ। गोस्वामी जी भंडारे में गए, प्रसाद लेकर के आए। प्रसाद लेकर के आए तो दोनों साधु को दिया। वो साधु ने भोजन किया, आत्मा तृप्त हो गई, मन प्रसन्न हो गया, राधे राधे बोलने लगे। गोस्वामी जी को राधे राधे की, गोस्वामी जी ने राधे राधे की और चले गए। फिर अब दोनों साधु वहीं अटारी पर फिर से सो गए। राधा रानी स्वप्न में आई। राधा रानी ने आकर कहा कैसा लगा, आनंद आया? मेहमान हो ना मेरे, ठाकुर के यहाँ से आए हो ना, कृष्ण के यहाँ से आए हो ना, भोजन में आनंद आया ना, कुछ और व्यवस्था करनी है? तो दोनों साधुओं ने कहा नहीं महारानी, आपके दर्शन हो गए, आपको देख लिया, पर ये सब स्वप्न में चल रहा है। फिर राधा रानी ने कहा कि गोस्वामी जी भूल गए, भोजन के पश्चात पान नहीं दिया, आप मेरे मेहमान हो ना। दोनों ने स्वप्न में पान लिया, राधा रानी को प्रणाम किया और राधा रानी स्वप्न में अंतर्ध्यान हो गई। ये सुबह 4 बजे की बात है। दोनों की एक साथ निंद्रा खुली, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों के मुख से निकला राधा रानी आई थी स्वप्न में, और दोनों ने देखा कि जहां पर वो सो रहे थे वहां पर पान रखे थे। वो पान जो थे वो राधा रानी ने जो स्वप्न में दिए थे। फिर उन्होंने वो पान ग्रहण किए और जोर से चिल्लाए राधे राधे। उसके बाद वहां से कभी लौट करके नहीं आए। ऐसी महिमा है मेरी राधा रानी की, ऐसी मेहमान नवाजी की कि उन्होंने तो मजाक में कहा था कि हम तो राधा रानी के मेहमान हैं, कृष्ण के यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन राधा रानी तो राधा रानी है, सबको एक समान प्रेम करती है, उन्हें सब सुनता है, सब दिखाई देता है।
हमारे मन में जो भावना आती है हमारे ईश्वर के पास जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। इसलिए अपने मन को सात्विक रखें, सच्चा रखें, सरल रखें, सहज रखें, प्रेम से परिपूर्ण रखें। जिनके हृदय में राधा रानी और ठाकुर जी निवास करते हैं वो कभी गलत सोचते ही नहीं और कभी गलत कृत्य करते ही नहीं। हमेशा अच्छे साहित्य पढ़ें, अच्छी भावना रखें। आप यकीन माने कि जब आप सरल भाव से, सहज भाव से, बिना आशंका के कुछ भी ईश्वर से मांगेंगे, कुछ भी उनसे कहेंगे, तो वो अवश्य सुनेंगे, अवश्य वो चीज आपको देंगे। कोई भी समस्या आपके लिए कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन ईश्वर के लिए वो समस्या बिल्कुल बड़ी नहीं होती। उनके लिए वो पल भर का काम